जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स से। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स से। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो इसमें हम बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, वैद्युत आवेश। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग यहाँ पर आए हैं समझने के लिए, ताकि हम अच्छे से समझ जाए। मेरा काम है आपको समझाना अच्छे से, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विद्युत आवेश होता क्या है। इसको आपको एकदम अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, विद्युत आवेश की जो इसका स्रोत किसको माना जाएगा, कि इसकी मतलब खोज कहाँ से हुई, कहाँ से आया विद्युत आवेश। ठीक है, तो देखिए, तो लगभग 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इस ऊन और रेशम की वस्तु से इसका स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसका श्रेय जो जाता है किसको जाता है, विद्युत आवेश का जो श्रेय जाता है वो जाता है ऊन और रेशम की वस्तु। ठीक है, रेशम, ऊन और रेशम की वस्तुओं को जाता है इसका श्रेय, किसका, विद्युत आवेश का। ठीक है, जो कि ग्रीस के वैज्ञानिक, कौन, ग्रीस के वैज्ञानिक थेल्स है। ठीक है, थेल्स जी को जाता है। उन्होंने देखा, उन्होंने अध्ययन किया ऊन और रेशम की वस्तुओं को लेकर कि विद्युत आवेश कैसे किसी वस्तु क्या हो रहा है, विद्युत आवेशित हो रहा है। ठीक है, देखिए बचपन में क्या होता था, देखिए बचपन में हम जो है प्लास्टिक की जो पेन आती थी, ठीक है, उससे क्या करते थे कि अपने बालों पर क्या करते थे, इस प्रकार से रगड़ते थे, जिसमें इसमें क्या उत्पन्न होता था, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, तो विद्युत आवेश जब इसमें उत्पन्न होता था, तो अगर हम ऐसे धूल के पास ले जाते थे तो ये क्या करता था, अपनी तरफ खींच लेता था, यानी कि इसमें चिपक जाता था। ठीक है, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम रगड़ कर ऐसे उठाएं तो इसमें चिपक जाएगा। तो इसमें चपक क्यों रहा है, क्यों चपक रहा है, क्यों खींच रहा है अपनी तरफ, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का पेन है ये आवेशित हो गया है। ठीक है, क्यों आवेशित हुआ, रगड़ने से। ठीक है, बालों में रगड़ने से ये जो प्लास्टिक का पेन है वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ठंडियों के दिनों में, ठीक है, जब आप ठंडियों के दिनों में जब अपने कपड़े उतारते हैं, ऊन के वस्त्र, जैसे स्वेटर वगैरह हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, ठीक है, तो उनमें से एक चिंगारी निकलता है। ठीक है, जब हम कपड़े निकालते हैं अपने ऊनी वस्तुओं को, तो एक चिंगारी निकलता है, चटपट की आवाजें सुनाई देती है। तो क्यों निकलता है, वो घर्षण के कारण, कि वो रगड़ाने के कारण निकलता है। ठीक है, रगड़ाता है तो चिंगारी निकलता है। ठीक है, तो ये है आपका वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश की बात। ठीक है, तो अब बात करते हैं परिपाटी के अनुसार। ठीक है, परिपाटी के अनुसार जो कांच की छड़ होगी उस पर जो आवेश होगा वो धनावेश होगा। ठीक है, देखिए, तो आवेश, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे परिपाटी के अनुसार। ठीक है, परिपाटी, परिपाटी के अनुसार, ठीक है, अनुसार, परिपाटी के अनुसार जो होगा, जो कांच की छड़ होगी, किसकी छड़, कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़, कांच की जो छड़ होगी उस पर जो आवेश होगा, विद्युत आवेश होगा, वो कैसा होगा, धनावेश होगा। क्या होगा, धनावेश। ठीक है, जो कांच की छड़ पर जो विद्युत आवेश होगा वो कैसा होगा, धनावेश होगा। अब हम धनावेश और ऋणावेश कैसे पता करेंगे कि इस प्लास्टिक पर कौन सा आवेश है, धनावेश है कि ऋणावेश है। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धनावेश होता है। और जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की छड़ जो होती है, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़ पर जो वैद्युत आवेश होगा, ठीक है, वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश होगा, वो किस प्रकार का होगा, वो होगा आपका ऋणावेश। ठीक है, ऋणावेश है। तो जो प्लास्टिक है, यानी कि ये जो मार्कर है ये प्लास्टिक है, इस पर जो वैद्युत आवेश होगा वो ऋणावेश होगा। ठीक है, इसको भी समझाएंगे क्यों ऋणावेश हो रहा है, क्यों धनावेश हो रहा है। ठीक है,
तो इतना आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कोई वस्तु धनावेश और ऋणावेश क्यों होगा, ठीक है, कि धनावेश कब होगा, ऋणावेश कब होगा। देखिए जब क्या करते हैं हम कांच की छड़ को, कोई कांच की छड़ है उसको रेशम के टुकड़ों पर रगड़ते हैं, क्या करते हैं रेशम के टुकड़ों पर अगर हम उसको रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ों पर हम क्या करते हैं रगड़ते हैं, तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है कि छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेशम के टुकड़ों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे मैंने कांच का टुकड़ा लिया, उसको रेशम पर रगड़ने लगा, ठीक है, रेशम जैसे मान लीजिए कपड़ा, इस पे हमने क्या किया ऐसे रगड़ दिया, तो जो इस कांच के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे रेशम में कुछ चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो मैं क्या हो गया, मैं धनात्मक हो गया, यानी कि मेरे पास पैसा है। और जिसने लिया पैसे को वो क्या हो गया, वो उधारी वाला हो गया, ठीक है, यानी कि उसके पास ऋणात्मक हो गया, यानी कि वो पैसा उधार है तो ऋणात्मक हुआ, हमने दिया तो मैं धनात्मक हुआ, उसने लिया तो ऋणात्मक हो गया। इसी प्रकार से जो कांच की छड़ है अगर हम उसको रेशम के टुकड़ों पर यानी कि उसको रगड़ें, तो जो कांच के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे रेशम के वस्तुओं पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इससे ये पता चलता है, इससे क्या पता चलेगा कि तब क्या पता चलेगा कि जो छड़ है वो धनावेशित हो रहा है और जो रेशम है वो ऋणावेशित हो रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। चलिए इसमें हम कुछ लिख देते हैं आपको ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका है वैद्युत आवेश, तो आपने समझा वैद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। ये वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश एक धनावेश। आपने ये भी सीखा कि धनावेश कब होगा और ऋणावेश कब होगा, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा निकल के क्या आता है, वैद्युत आवेश का परिभाषा हम यहाँ से लिखवाएंगे कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, ठीक है, वैद्युत आवेश क्या है, द्रव्य का वह गुण है। चलिए लिख लीजिए परिभाषा इसका, तो क्या लिखेंगे वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, यही क्या होता है वैद्युत आवेश होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश हो गया और एक क्या होता है और एक धनावेश होता है, ठीक है, धनावेश। तो यही दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऋणावेश कब होगा धनावेश कब होगा इसको भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है आपका पूरी कहानी विद्युत आवेश का, ठीक है। विद्युत क्षेत्र अभी नहीं पढ़ाया गया है तो विद्युत आवेश आपको इतना तैयार कर लेना है। उम्मीद है आपको अच्छे से इसको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इतना सारी बातें आपको परिभाषा इसका तैयार कर लेना है, ठीक है। और वैद्युत आवेश का परिभाषा भी आप तैयार कर लेंगे कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, कोई भी वस्तु है वो द्रव होती है, ठीक है, छोटे छोटे कणों से बनती है, तो आप जानते ही हैं, जिसके कारण वह वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसका क्या करता है अनुभव करता है, ठीक है, यही है वैद्युत आवेश, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास अपने जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।